जीवन में समस्याएं अनगिनत दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जड़ में जाओ तो सभी की जड़ सिर्फ एक ही है, अचेतनता। और उपाय भी केवल एक है, जागरण। मनुष्य बाहर जीवन की समस्याओं को ठीक करने में लगा है। काम की समस्या, रिश्तों की समस्या, तनाव, भविष्य, पैसा, डर, अकेलापन। पर ओशो कहते हैं, तुम लाख समस्याएं गिन लो, उन सब का कारण एक है, तुम सोए हुए हो। और जब कारण एक है तो समाधान भी एक ही होगा, होश, जागरूकता, ध्यान। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, हम सोचते हैं कि समस्या बाहर है, लेकिन ओशो कहते हैं बाहर कुछ भी समस्या नहीं। समस्या तुम्हारी व्याख्या है, तुम्हारी दृष्टि है। दो लोग एक ही स्थिति में होते हैं, एक प्रसन्न रहता है, एक दुखी। स्थिति वही, पर अनुभव अलग। क्यों? क्योंकि मन अलग है। मन का बिखराव ही समस्याओं की फैक्ट्री है। मन एक भीड़ है, 100 भीड़ में हमेशा शोर होता है। तुम्हारे भीतर इच्छाएं टकरा रही हैं, भय लड़ रहे हैं, अपेक्षाएं चिल्ला रही हैं, स्मृतियां खींच रही हैं, भविष्य की चिंता दौड़ रही है। इस भीड़ में तुम स्वाभाविक रूप से बिखर जाते हो, और हर बिखराव एक नई समस्या पैदा करता है। बिखरा हुआ मन कभी शांत नहीं हो सकता, और जो शांत नहीं, वह समस्याएं देखता है, जीवन नहीं। समस्याएं छाया हैं, असली नहीं। जैसे एक दीपक ना हो तो अंधेरा दिखता है। अंधकार वास्तविक नहीं, सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। ठीक वैसे ही चिंता जागरूकता की अनुपस्थिति, दुख स्वीकृति की अनुपस्थिति, क्रोध समझ की कमी, अकेलापन भीतर की पहचान का अभाव, भय वर्तमान में न होना। जिस दिन तुम जागोगे, उसी दिन समस्याएं छाया की तरह गिर जाएंगी। जागरण क्या है? जागरण का अर्थ वर्तमान में होना, हर क्षण को देखना, मन को केंद्र में लाना, प्रतिक्रियाओं को पहचानना, भीतर की आवाज सुनना। इजा जैसे कोई रेगिस्तान में पानी ढूंढता रहे, जिसे तुम बाहर तलाश रहे हो, वह तुम्हारे भीतर स्रोत की तरह बहता है। ध्यान ही उपाय क्यों है? क्योंकि ध्यान मन को धीरे धीरे शांत करता है, अचेतन को रोशन करता है, भावनाओं को स्पष्ट करता है, प्रतिक्रियाओं को शांत करता है, तुम्हें तुम्हारी जड़ तक ले जाता है। और जब जड़ बदल जाती है, समस्याओं की शाखाएं अपने आप सूख जाती हैं। एक दीपक पूरे घर को 100% रोशन कर देता है, रोशन कर देता है। यदि कमरे में अंधेरा हो, तो तुम अंधकार को हटाने के 1000 तरीके आजमा सकते हो, पर अंधेरा नहीं जाएगा। बस एक दीपक जला दो। अंधकार समस्याएं, दीपक जागरूकता। समस्याओं का पहला कारण रोकना। तुम चीजों को जैसा है वैसा नहीं स्वीकारते, जो है उसे स्वीकारो, और समस्या आधी मिट जाएगी। मन जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देता है, यही प्रतिक्रिया दुख बनती है। ओशो, देखो, पर प्रतिक्रिया मत करो। जब तुम सिर्फ देखते हो, समस्या घुलने लगती है। वर्तमान में जियो। अधिकांश समस्याएं अतीत भविष्य में हैं। अभी में कोई समस्या नहीं। समस्या वहां है जहां तुम नहीं हो। मन को साधन बनाओ, स्वामी नहीं। मन अच्छा नौकर है, पर भयानक मालिक। जब तुम मन को मालिक बना देते हो, समस्याएं बारिश की तरह गिरने लगती हैं। ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान का अर्थ कमल की तरह होना, कीचड़ में भी, पर कीचड़ से ऊपर। खुद को जानो। जब तुम अपनी प्रकृति पहचानते हो, तुम्हारी आधी उलझने तुरंत टूट जाती हैं। जहां प्रेम है, वहां समस्या नहीं टिक पाती, क्योंकि प्रेम अहंकार को पिघला देता है, और अहंकार ही अधिकांश समस्याओं का मूल है। दिन में 3 बार बस रुक कर देखो, तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। 10 मिनट का मौन बैठना, आंखें बंद, शरीर ढीला, सांस
सांस पर ध्यान, एक कार्य को पूर्ण जागरूकता में करो। कुछ भी, खाना, चलना, नहाना, काम, पूरी जागरूकता के साथ। अपनी भावनाओं को कागज पर लिखो। यह मन में शांति लाता है। जो है वही ठीक सुनने का अभ्यास, स्वीकृति समस्याओं को हल्का बना देती है। समस्याएं तुम्हारे कारण नहीं, तुम्हारी अचेतनता के कारण हैं। जाग जाओ, सब मिट जाएगा। समस्याएं वस्तुएं नहीं हैं, वे तुम्हारी दृष्टि का रंग हैं। जैसे लाल चश्मा लगा हो तो सब लाल दिखेगा। चश्मा हटाओ, दुनिया बदल जाती है। समस्याएं लाल चश्मे की तरह हैं, और चश्मे का नाम है अहंकार। जब तक अहंकार है, हर कदम पर टकराव मिलेगा। मन समस्या बढ़ाने की मशीन है। मन एक छोटी सी बात को पहाड़ बना देता है। किसी ने बात नहीं की, मन वह तुम्हें नापसंद करता है। कोई देर से आया, मन वह तुम्हारी कद्र नहीं करता। भविष्य अनिश्चित, मन कुछ बुरा होगा। मन आगे आगे भागता है, तुम पीछे पीछे घिसटते हो। तुम समस्या इसलिए नहीं झेलते क्योंकि समस्या बड़ी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मन बड़ा है। मन का भ्रम ही दुख है। मन तीन जगह रहता है, अतीत, भविष्य, कल्पना। तीनों जगहें अस्तित्वहीन है। अस्तित्व सिर्फ अभी है। जो अभी में जीता है, उसके लिए समस्या शब्द का कोई अर्थ नहीं रहता। साक्षी हो जाओ, बाकी सब अपने आप परिवर्तित हो जाएगा। साक्षी क्या है? साक्षी होने का अर्थ अपने विचारों को देखना, अपने दुख को देखना, अपनी क्रोध को देखना, अपनी चाह को देखना। जब तुम देखने लगते हो, तभी परिवर्तन शुरू होता है। देखने से ऊर्जा बदलती है। जब तुम क्रोध को देखते हो, क्रोध कमजोर पड़ जाता है। जब तुम दुख को देखते हो, दुख पिघलने लगता है, क्योंकि देखने वाला मन से अलग हो जाता है। देखना ही परिवर्तन है। हर समस्या के समय तुरंत रुक जाओ। सांस को धीमा करो, आंखें बंद करो, शरीर ढीला करो। रोकने से ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, बिना भागे, बिना बदलने की कोशिश किए, बस देखो। विचार आ रहे हैं, भावनाएं उठ रही हैं, शरीर कांप रहा है, मन बोल रहा है। सब देखकर शांत हो जाओ। स्वीकारो जो है, उसे ठीक मानो। यही चमत्कार होता है। समस्या जो थी, वह अब अनुभव में बदल जाती है। जिसे तुम स्वीकार लेते हो, वह तुम्हें दुख नहीं दे सकता। नीचे एक ध्यान है जिसे ओशो अक्सर सुझाते। नॉन डूइंग मेडिटेशन। शरीर को ढीला छोड़ दो, बस लेट जाओ या बैठे रहो। शरीर को पूरी तरह छोड़ दो। सांस को देखो, सांस अंदर, सांस बाहर। कुछ मत करो, बस देखो। विचारों को गुजरने दो। मन में जो चल रहा है, उसे सड़क पर चलने वालों की तरह गुजरने दो। तुम सिर्फ दर्शक हो। दर्शक रहो, मौन में ठहरो। अब बस मौन। न सांस, न विचार, सिर्फ होना। इस मौन में समस्याएं अपने आप ढल जाती हैं। छोटी छोटी बातों पर तुम्हारा मन नहीं उछलता। कोई कुछ कह दे, तुम हिंडोलते नहीं। भावनाएं आती हैं, पर तुम बहते नहीं। भविष्य की चिंता कम होने लगती है। मन के अंधे कमरे में रोशनी फैलती है। तुम हर परिस्थिति को समझने लगते हो। जागरण का पहला संकेत है, तुम्हारा मन हल्का होने लगता है। एक व्यक्ति ओशो से बोला, मेरी समस्या ये है, मेरी समस्या वह है। ओशो हंसे और बोले, समस्या तुम्हारी नहीं है, समस्या यह है कि तुम होश में नहीं हो। और यही अंतिम सत्य है। जब तुम जागते हो, समस्याएं नहीं रहती, सिर्फ अनुभव रह जाता है, सिर्फ जीवन रह जाता है, सिर्फ शांति रह जाती है। समस्याएं बदलो नहीं, मन बदलो। मन बदला नहीं, देखो, देखने से तुम बदल जाओगे। और जब तुम बदल जाओगे, समस्याएं सिर्फ धुआं बनकर उड़ जाएंगी।
उपाय हमेशा भीतर होता है। जो भीतर जाता है वही मुक्त होता है। समस्याओं की जड़ समस्या नहीं, समस्याओं की जड़ मैं है। यह मैं बहुत सूक्ष्म है। मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे लोग क्या समझेंगे, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य, मेरा लाभ, यह मैं ही असली बोझ है। और बोझ उठाकर चलने वाला हर कदम पर ठोकर खाएगा। एक व्यक्ति रोज ओशो से कहता, मेरी समस्या खत्म नहीं होती। अगर तू समस्या छोड़ दे तो समस्या भी तुझे छोड़ देगी। समस्या तू है। यह सुनकर वह चौंक गया। पर यही सत्य है। अहंकार का स्वभाव है, चाहे कितना भी मिले कमी खोजेगा। अहंकार कहता है, यह क्यों नहीं हुआ, वह ऐसा क्यों बोला, यह मेरे साथ ही क्यों। अहंकार समाधान को खो देता है, क्योंकि वह समाधान नहीं चाहता, वह संघर्ष चाहता है। दूसरा आदमी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अगर कोई बुरा बोल दे और तुम प्रतिक्रिया न दो, बुरा कहा तो गया पर पहुंचा नहीं। तुम्हारे भीतर खाली स्थान था, लेकिन जहां भीतर खाली जगह न हो वहां हर शब्द तीर बन जाता है। समस्या का एक नियम है, तुम जितना भागोगे वह उतनी पीछे दौड़ेगी, क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। भय, असुरक्षा, अपेक्षा, तुलना, ईर्ष्या, ये सब भीतर के बीज हैं जो बाहर घटनाएं दिखाकर तुमको परेशान करते हैं। दुनिया तुम्हें नहीं सताती, तुम अपनी व्याख्याओं से सत्ते हो। जागरूकता का मतलब सिर्फ ध्यान बैठना नहीं। जागरूकता का अर्थ है, खाना हो तो बस खाना, चलना हो तो बस चलना, काम हो तो बस काम, बोलना हो तो बस बोलना। आज आदमी हर चीज आधी करता है और हर काम करते हुए मन 10 जगह भागता है। यही विभाजन समस्या है। अपनी ऊर्जा को वर्तमान में इकट्ठा करो, यही उपाय है। जागरूकता से उभरने वाले परिवर्तन: एक, बात का बुरा लगना बंद दो। भविष्य का तनाव कम, तीन। मन का बेतुका शोर शांत, चार। भीतर स्पष्टता, पांच। बाहर सरलता, छह। निर्णय सहज, और ये सब बिना किसी टेक्निक के। सिर्फ जागना। ठहरो, सबसे पहले रुकना है। समस्या आए, क्षण भर रुक जाओ। शरीर स्थिर, सांस गहरी, बस रुक जाओ। रुकने में ऊर्जा शक्ति बन जाती है। देखो, जो भी भीतर उठ रहा है, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया, बिना पहचान, बस देखो। देखने वाला देखे जाने वाली चीज से अलग हो जाता है। यहीं दूरी बनती है, और उस दूरी में समस्या का असर टूट जाता है। महसूस करो, समस्या जहां है वहां एक भावना है। डर, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, असुरक्षा। उसे महसूस करो, दबाओ मत। महसूस करने से वह भाव ऊर्जा बनकर ऊपर उठता है और पिघल जाता है। जब देख लिया, महसूस कर लिया, तो छोड़ना आसान हो जाता है। यह छोड़ना संघर्ष से नहीं होता, समझ से होता है। तुम देखोगे कि जिसे तुमने छोड़ा वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम सिर्फ पकड़े हुए थे सदियों से। तुलना से तुलना तुम्हारा जीवन नर्क बना देती है। अपेक्षा से तुम अपेक्षा करते हो, और अपेक्षा टूटते ही पीड़ा आती है। स्वीकृति की कमी से स्वीकार न करो तो सब बोझ लगता है। भविष्य की चिंता से भविष्य आकारहीन छाया है, पर हम उससे डरते हैं। अतीत की पकड़ से अतीत मर चुका है, पर हम उसे कब्र से निकाल कर ढोते हैं। तुम्हारे भीतर भार है, इसलिए बाहर समस्या दिखती है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, कोई तुम्हें गाली दे तो हंसी आती है, कोई धोखा दे तो सीख दिखती है, कोई छोड़ जाए तो स्वतंत्रता मिलती है। पैसा आए या जाए, तुम स्थिर रहते हो। शरीर बीमार भी हो तो दुख कम होता है। दुनिया का शोर भीतर नहीं प्रवेश करता,
यह चमत्कार नहीं, यह जागरूकता है। जागरण का अर्थ जीवन को बदलना नहीं, स्वयं को बदल लेना है। समस्याएं बाहर नहीं, समस्या मन की अचेतनता है। उपाय बाहर नहीं, उपाय भीतर की रोशनी है। जब तुम देखते हो, पहचानते हो, स्वीकारते हो, तो समस्या अपने आप धुआं बनकर उड़ जाती है। समस्याओं की जड़ समस्या नहीं, समस्याओं की जड़ मैं है। यह मैं बहुत सूक्ष्म है। मैं सही हूं, मैं जानता हूं, मैं ऐसे चाहता हूं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे लोग क्या समझेंगे, मेरा सम्मान, मेरा भविष्य, मेरा लाभ। यह मैं ही असली बोझ है। और बोझ उठाकर चलने वाला हर कदम पर ठोकर खाएगा। एक व्यक्ति रोज ओशो से कहता, मेरी समस्या खत्म नहीं होती। अगर तू समस्या छोड़ दे तो समस्या भी तुझे छोड़ देगी। समस्या तू है। यह सुनकर वह चौंक गया। पर यही सत्य है। अहंकार का स्वभाव है, चाहे कितना भी मिले कमी खोजेगा। अहंकार कहता है, यह क्यों नहीं हुआ, वह ऐसा क्यों बोला, यह मेरे साथ ही क्यों। अहंकार समाधान को खो देता है, क्योंकि वह समाधान नहीं चाहता, वह संघर्ष चाहता है। दूसरा आदमी समस्या नहीं है। तुम्हारी समस्या कोई दूसरा नहीं, तुम्हारी प्रतिक्रिया है। अगर कोई बुरा बोल दे और तुम प्रतिक्रिया न दो, बुरा कहा तो गया पर पहुंचा नहीं। तुम्हारे भीतर खाली स्थान था, लेकिन जहां भीतर खाली जगह न हो, वहां हर शब्द तीर बन जाता है। समस्या का एक नियम है, तुम जितना भागोगे वह उतनी पीछे दौड़ेगी। क्योंकि समस्या बाहर नहीं, अंदर है। भय, असुरक्षा, अपेक्षा, तुलना, ईर्ष्या, ये सब भीतर के बीज हैं जो बाहर घटनाएं दिखाकर तुमको परेशान करते हैं। दुनिया तुम्हें नहीं सताती, तुम अपनी व्याख्याओं से सते हो। जागरूकता का मतलब सिर्फ ध्यान बैठना नहीं। जागरूकता का अर्थ है, खाना हो तो बस खाना, चलना हो तो बस चलना, काम हो तो बस काम, बोलना हो तो बस बोलना। आज आदमी हर चीज आधी करता है और हर काम करते हुए मन 10 जगह भागता है। यही विभाजन समस्या है। अपनी ऊर्जा को वर्तमान में इकट्ठा करो, यही उपाय है। जागरूकता से उभरने वाले परिवर्तन। एक, बात का बुरा लगना बंद दो, भविष्य का तनाव कम 3, मन का बेतुका शोर शांत 4, भीतर स्पष्टता 5, बाहर सरलता 6, निर्णय सहज, और ये सब बिना किसी टेक्निक के। सिर्फ जागना। ठहरो, सबसे पहले रुकना है। समस्या आए, क्षण भर रुक जाओ। शरीर स्थिर, सांस गहरी, बस रुक जाओ। रुकने में ऊर्जा शक्ति बन जाती है। देखो, जो भी भीतर उठ रहा है, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया, बिना पहचान, बस देखो। देखने वाला देखे जाने वाली चीज से अलग हो जाता है। यहीं दूरी बनती है और उस दूरी में समस्या का असर टूट जाता है। महसूस करो, समस्या जहां है वहां एक भावना है। डर, ईर्ष्या, क्रोध, दुख, असुरक्षा, उसे महसूस करो। दबाव मत। महसूस करने से वह भाव ऊर्जा बनकर ऊपर उठता है और पिघल जाता है। जब देख लिया, महसूस कर लिया, तो छोड़ना आसान हो जाता है। ये छोड़ना संघर्ष से नहीं होता, समझ से होता है। तुम देखोगे कि जिसे तुमने छोड़ा वह तुम्हारा था ही नहीं। तुम सिर्फ पकड़े हुए थे सदियों से। तुलना से तुलना तुम्हारा जीवन नर्क बना देती है। अपेक्षा से तुम अपेक्षा करते हो और अपेक्षा टूटते ही पीड़ा आती है। स्वीकृति की कमी से स्वीकार न करो तो सब बोझ लगता है। भविष्य की चिंता से भविष्य आकारहीन छाया है, पर हम उससे डरते हैं। अतीत की पकड़ से अतीत मर चुका है, पर हम उसे कब्र से निकाल कर ढोते हैं। तुम्हारे भीतर भार है, इसलिए बाहर समस्या दिखती है। जैसे जैसे जागरूकता बढ़ती है, कोई तुम्हें गाली दे तो हंसी आती है,
कोई धोखा दे तो सीख दिखती है, कोई छोड़ जाए तो स्वतंत्रता मिलती है। पैसा आए या जाए, तुम स्थिर रहते हो। शरीर बीमार भी हो तो दुख कम होता है। दुनिया का शोर भीतर नहीं प्रवेश करता। यह चमत्कार नहीं, यह जागरूकता है। जागरण का अर्थ जीवन को बदलना नहीं, स्वयं को बदल लेना है। समस्याएं बाहर नहीं, समस्या मन की अचेतनता है। उपाय बाहर नहीं, उपाय भीतर की रोशनी है। जब तुम देखते हो, पहचानते हो, स्वीकारते हो तो समस्या अपने आप धुआं बनकर उड़ जाती है। समस्या वहीं जन्म लेती है जहां सच को स्वीकार नहीं किया जाता। हम दो में जीते हैं, एक घटना दो, दूसरी उसकी हमारी व्याख्या। समस्या घटना में नहीं, व्याख्या में होती है। कोई देर से आता है, तुम सोचते हो यह मेरी इज्जत नहीं करता। किसी ने फोन नहीं उठाया, मुझे इग्नोर कर रहा है। नौकरी में बाधा, मेरी किस्मत खराब है। घटना छोटी है, व्याख्या पहाड़ है। यही मन की कला है, वो छोटे से बीज को जंगल बना देता है। घटना को देखो, व्याख्या को नहीं, और समस्या आदि खत्म। जीवन में केवल परिस्थितियां होती हैं, समस्याएं तुमने बनाई हैं। उदाहरण, बारिश पड़ रही है, यह परिस्थिति है। क्यों अभी ही बारिश पड़ी? ये समस्या है, लोग बदल रहे हैं। परिस्थिति, ये लोग ऐसे क्यों हैं? समस्या, शरीर बूढ़ा हो रहा है। परिस्थिति, मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। समस्या हर जगह देखो, समस्या तुमने जोड़ी है। जहां प्रतिक्रिया है, वही समस्या है। मन समस्या क्यों चाहता है? एक, मन को समस्या में व्यस्तता मिलती है। मन खाली रह नहीं सकता, वह बाधाएं खोज लेता है। समस्या उसे करने को खाना देती है। दो, समस्या अहंकार को पहचान देती है। समस्या न हो तो अहंकार कैसे कहेगा मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं? अहंकार को जीवित रहने के लिए समस्याएं चाहिए होती हैं। अहंकार समस्याओं की दुकान है। तीन, समस्या से मन महत्व महसूस करता है। मैं बहुत कुछ झेल रहा हूं, मेरे साथ हमेशा गलत क्यों? मैं पीड़ित हूं। ये पीड़ित होने की भावना मन को खास महसूस कराती है। चार, समस्या मन की लत है। कुछ लोग दुखी ना हो तो बेचैन होते हैं, सुख उन्हें असहज कर देता है। मन समस्या का आदी है क्योंकि उसमें ही उसे अपनी पहचान मिलती है। समस्या अंधकार है, होश रोशनी है। रोशनी आए, अंधकार गायब। इसीलिए ओशो कहते हैं, उपाय वही है जो तुम्हें भीतर जगा दे। जैसे ही तुम होश में आते हो, विचारों का शोर कम हो जाता है, भावनाएं शांत, मन हल्का, स्थिति स्पष्ट। और जो स्पष्ट दिखता है, उसमें समस्या बचती ही नहीं। ये ध्यान ओशो अक्सर समझाते थे। होने की कला, आंखें बंद, सांस तेज फिर धीमी। शरीर को हिलने दो, उसे खोलो, जागो। उन्हें देखो, डर, हाँ है, बस देखो। दुख, हाँ है, बस देखो। गुस्सा, हाँ है, बस देखो। देखने से ऊर्जा ऊपर उठती है। अब बस मौन, कुछ मत करो, सिर्फ रहो। यही समाधान है, यही शांति है। मन चाहता है लोग जैसे वह चाहे वैसे रहें, परिस्थितियां उसके अनुरूप हों, दुनिया उसकी उम्मीदों पर चले। यही असंभव काम है। तुम दुनिया को नहीं बदल सकते, तुम्हारी इच्छा बदल सकती है। समस्या यह है कि हम असंभव को बदलना चाहते हैं, और संभव स्वयं को अस्पर्श छोड़ देते हैं। जैसे ही तुम नियंत्रण छोड़ते हो, जीवन सरल हो जाता है। समाधान सिर्फ एक है, तुम अपने भीतर उतर जाओ। भीतर उतरने का मतलब मन के पीछे जाना, विचारों से परे जाना, भावनाओं को पार जाना। जो तुम हो उसे जानना। जब स्वयं स्पष्ट होता है, जीवन स्पष्ट हो जाता है। और जहां स्पष्टता है, वहां समस्या का अस्तित्व नहीं रहता है। समस्या बाहर नहीं,
समस्या मन की व्याख्या है। अहंकार समस्या को पकड़ कर रखता है। मन समस्या को पालता है। होश रोशनी है। रोशनी आते ही समस्या उड़ जाती है। जागरूकता ही उपाय है। जिस क्षण तुम डर के बिना हो जाते हो, उसी क्षण तुम स्वतंत्र होते हो। डर ही तुम्हें बांधता है, किस्मत नहीं। डर कोई घटना नहीं है, ये तुम्हारी आंतरिक हालत है। और जब तक यह भीतर है, तुम्हारी किस्मत बाहर बदल ही नहीं सकती। डर वह चाबी है जो भीतर से ताला लगाती है। लोग सोचते हैं किस्मत बाहर से आती है, ऊपर से कोई लिखता है, सितारे तय करते हैं, ग्रह चलाते हैं। तुम्हारी किस्मत वही है जो तुम्हारी चेतना है। ग्रह नहीं चलाते। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारा भविष्य बनाती है। डर ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। डर आपको ऐसी तरंगों में फेंकता है कि फैसले छोटे हो जाते हैं, रास्ते संकरे हो जाते हैं और जीवन बौना हो जाता है। जिसके भीतर डर बैठा है, वह कभी बड़ा निर्णय नहीं ले पाता। डर तुम्हें वही जीवन देता है जिससे तुम बचते हो। एक गहरा नियम है, जिससे तुम डरते हो वही तुम्हें मिलता है। अगर तुम असफलता से डरते हो, तुम साहस ही नहीं लोगे और वही असफलता तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम आलोचना से डरते हो, तो तुम अपना असली स्वभाव छिपाओगे और छिपा हुआ व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पाता। अनचाहा डर तुम्हें वही दे देता है जिसे तुमने नकारा होता है। तुम डर से भागते हो और वही डर तुम्हारी किस्मत बन जाता है। डर की जड़ मैं का भ्रम। डर का सीधा संबंध अहम से है। जितना बड़ा अहम, उतना बड़ा डर। क्योंकि अहम नाजुक है, जरा सी बात से टूट जाता है। अह झूठा है, इसलिए उसे हमेशा डर लगा रहता है। जिसका अस्तित्व सच है, उसे किसी से डर नहीं। जब तुम खुद को शरीर, नाम, सम्मान, पहचान मान लेते हो, तुम डरने के लिए तैयार हो जाते हो, क्योंकि ये सब छीने जा सकते हैं। लेकिन जब तुम भीतर जाते हो और देखते हो कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं सिर्फ चेतना हूं, तो डर गिर जाता है। डर खत्म नहीं होता, जागरूकता से बुझ जाता है। डर से लड़ना बेवकूफी है। लड़ोगे तो तुम उसे और मजबूत कर दोगे। डर से मत लड़ो, बस उसे देखो, उसे जानो, उसे स्वीकारो। देखने मात्र से वह गायब हो जाता है। डर को देखने वाले की शक्ति डर से हमेशा बड़ी होती है। जब तुम डर को देखते हो, वह धुआं बनकर उड़ जाता है, क्योंकि डर की असली ताकत अदृश्यता है। जैसे ही तुम उसे देख लेते हो, वह वस्तु बन जाता है और वस्तुएं तुम पर हावी नहीं रह सकती। डर को हराने की पहली कला अनिश्चितता को स्वीकारना। डर इसलिए है क्योंकि तुम तय चाहते हो, जीवन तय नहीं है। तुम सुरक्षित चाहते हो, जीवन में सुरक्षा नहीं है। तुम नियंत्रित करना चाहते हो, जीवन नियंत्रण से बाहर है। जीवन नदी की तरह है। जिस दिन तुम बहाव स्वीकार लेते हो, उस दिन डर बीत जाता है। सुरक्षा की मांग ही डर है। जहां सुरक्षा है, वहां विकास नहीं। साहस का अर्थ है डर होते हुए भी कदम बढ़ाना। डर गायब नहीं होता, पर तुम उसके बावजूद आगे बढ़ते हो और हर कदम के साथ डर की पकड़ ढीली पड़ती जाती है। जो लोग इंतजार करते रहते हैं कि पहले डर दूर हो, फिर जीवन शुरू करेंगे, वे कभी शुरू ही नहीं करते। डर की चुप्पी में छिपी है तुम्हारी मूल इच्छा। हर डर एक दिशा बताता है। अगर तुम स्टेज पर बोलने से डरते हो, यही तुम्हारी राह है। अगर तुम सत्य बोलने से डरते हो, यही तुम्हारी मुक्ति है। अगर तुम अकेले होने से डरते हो, यही तुम्हारा ध्यान का द्वार है। ओशो कहते, डर तुम्हें
रास्ता दिखाने वाला संकेत है। जिस दिशा से डरते हो वहीं आगे बढ़ो। डर कोई दुश्मन नहीं, उसी में छुपा है तुम्हारा विस्तार। डर हटते ही किस्मत बदलती क्यों है? क्योंकि डर अंदर की ऊर्जा को रोक देता है। रुकी ऊर्जा कोई चमत्कार नहीं कर सकती। जब डर हटता है तुम ज्यादा स्पष्ट सोचते हो, सही निर्णय लेते हो, मौके पहचानते हो, जोखिम ले पाते हो, अपनी क्षमता खोल पाते हो, जीवन को पूरी ताकत से जीते हो। किस्मत कोई जादू नहीं, किस्मत साफ चेतना की उपज है। बिना डर का मन हल्का, शांत, रचनात्मक, प्रेमपूर्ण, निर्णायक, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण होता है। जिस दिन तुम निर्भय हो जाते हो उसी दिन तुम समझते हो कि किस्मत हमेशा तुम्हारे हाथ में थी। डर मन का खेल है, ध्यान मन को देखता है, और जहां देखने की रोशनी पड़ती है वहां डर कहीं टिक नहीं सकता। ध्यान में बैठकर बस देखो, सांस, विचार, डर का आना, उसका जाना, कुछ मत करो, सिर्फ गवाह बनो। और धीरे धीरे डर की पकड़ पिघलती जाएगी, जैसे तुम उसे कागज पर उतारते हो वह हल्का होता जाता है। रोज एक काम जो डराता है, करो, डर की सीमा रोज एक कदम पीछे हटेगी। अपने मन की कहानियां पकड़ो, मन डर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। क्या होगा अगर इसी से तुम फंसते हो? गहरी सांस, डर का त्वरित इलाज। सांस लंबी करो और डर तुरंत ढह जाता है। असफलता को खेल की तरह अपनाओ। जिस दिन असफलता से मित्रता हो गई उस दिन डर मर गया। तुम्हारी ऊर्जा जब डर से मुक्त होती है तभी वह जीवन को गढ़ सकती है। डर के साथ तुम बस गुजरते हो, डर के बिना तुम जीते हो। डर के कारण तुमने जीवन से कम मांगा है। निर्भय हो जाओ, जीवन तुम्हें उससे अधिक देगा जितना तुम सोच भी नहीं सकते। डर जीवन का अंधकार है, और जैसे दीपक अंधकार को नहीं लड़ता, बस रोशनी देता है, वैसे ही जागरूकता डर को मिटा देती है। अब तक हमने समझा कि डर कैसे भीतर पैदा होता है, कैसे यह किस्मत को बांध देता है, और कैसे इसकी जड़ों तक पहुंचना जरूरी है। डर की सबसे गहरी परत नियंत्रण का भ्रम। मन हमेशा चाहता है कि जीवन वैसा चले जैसा वह चाहता है, और जब जीवन वैसा नहीं चलता तो डर पैदा होता है। डर इसलिए है क्योंकि तुम जीवन को नियंत्रित करते करते थक गए हो, और जीवन फिर भी तुम्हारी नहीं सुनता। नियंत्रण छोड़ो, विश्वास पैदा करो, और डर खुद गायब हो जाएगा। यह विश्वास किसी भगवान में नहीं, किसी सिद्धांत में नहीं, बल्कि अस्तित्व में है। अस्तित्व तुम्हें लेकर चल रहा है। तुम उसकी धारा में बह रहे हो। विरोध करते हो तो डर, बहने लगते हो तो आनंद। ओशो तीन मूलभूत डर बताते हैं। एक, सुरक्षा का डर, क्योंकि मन असुरक्षा को स्वीकार नहीं कर पाता। दो, अकेलेपन का डर, क्योंकि मन भीड़ में खोकर सुरक्षित महसूस करता है। तीन, असफलता का डर, क्योंकि अहम चोट नहीं खाना चाहता। इन तीनों की वजह से लाखों करोड़ों छोटे छोटे डर पैदा होते हैं। अगर तुम इन तीन दरवाजों पर जाग गए तो बाकी सभी डर खुद ही ढह जाएंगे। डर तुम्हें प्रेम, सफलता और स्वतंत्रता से दूर रखता है। डर प्रेम को मार देता है, डर स्वतंत्रता को जकड़ देता है, डर तुम्हारी उड़ान काट देता है। तुम प्रेम इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम आहत होने से डरते हो। तुम ऊंचा नहीं उड़ते क्योंकि तुम गिरने से डरते हो। तुम सत्य नहीं बोलते क्योंकि तुम लोगों की प्रतिक्रिया से डरते हो। डर ने तुम्हारे जीवन को छोटा कर दिया है, जैसे कोई विशाल दरिया एक छोटी सी बाल्टी में कैद कर दिया गया हो। डर वहीं रहता है जहां मन भविष्य की कल्पना करता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। ध्यान से देखो,
इस क्षण तुम्हें कोई डर नहीं है। डर हमेशा क्या होगा में है। डर एक भविष्य की कहानी है जो तुम खुद बनाते हो। जब तुम भविष्य को छोड़ देते हो और अब भी में जीते हो, डर गिर जाता है। डर को समझो तभी तुम उससे ऊपर उठोगे। डर को भगाओ मत, उसे दबाओ मत, उसे महसूस करो। डर महसूस करना डर से मुक्त होने की शुरुआत है। डर को छूकर देखो, वह तुम्हारी सोच से बहुत छोटा है। जीवन तुम्हें उसी सीमा से बढ़ाता है जहां तुम डरते हो। जब भी तुम डर के सामने खड़े होते हो, जीवन तुम्हें आगे धकेलता है। जहां तुम डरते हो, वहीं तुम्हारा विस्तार है। जहां डर है, वहीं सीख है। जहां डर है, वहीं आजादी का दरवाजा है। डर तुम्हें रोकता नहीं, तुम्हें दिशा देता है। शक्तिशाली, निर्मल, प्रकाशमय डर गायब होता है और तुम्हारी असली ऊर्जा प्रकट होती है। डर हटते ही तुम महसूस करते हो, मैं हल्का हूं, मैं जीवित हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मैं रचनात्मक हूं, मैं प्रेम हूं, मैं आनंद हूं। डर हटता है तो तुम अपने मूल स्वरूप में लौट आते हो। मैं पर्याप्त नहीं हूं, ये वाक्य तुम्हें पूरा जीवन बांध कर रखता है। मैं योग्य नहीं, मैं काबिल नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। ये आवाज तुम्हारी नहीं है, तुम्हें बचपन में दी गई है। समाज ने, स्कूल ने, परिवार ने, पुरानी परंपराओं ने तुम्हें छोटा कर दिया है। जब तक तुम इस आवाज से मुक्त नहीं होते, डर बना रहेगा। प्रेम की शुरुआत जहां डर है, वहां प्रेम नहीं। डर का अंत होता है तभी प्रेम प्रवेश करता है। क्योंकि प्रेम खुलापन है, समर्पण है, स्वीकृति है। डर कहता है सुरक्षित रहो, दूरी रखो। प्रेम कहता है खुलो, बहो, जियो। ध्यान की गहराई से डर धीरे धीरे घुलता है। ओशो के ध्यान का रहस्य, वह तुमको जागरूक बनाता है। जागरूकता डर को पिघला देती है। ध्यान का मतलब बैठना नहीं, ध्यान का मतलब जागना है। जब तुम जागते हो, मन शांत होता है, और जब मन शांत होता है, डर की जड़ ही खिसक जाती है। डर कभी बाहर नहीं होता, ये वाक्य समझ लो। डर का कोई बाहरी कारण नहीं। डर तुम्हारी व्याख्या है, तुम्हारी सोच है। बाहर की घटनाएं सिर्फ घटनाएं हैं, तुम उन्हें डर बनाते हो। जो भीतर निडर है, बाहर दुनिया त्योहार बन जाती है। समर्पण का मतलब हारना नहीं, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। समर्पण का मतलब है तुम जीवन के प्रवाह के साथ हो, और जब तुम अस्तित्व के साथ हो, कौन तुम्हें रोक सकता है। समर्पण में एक अद्भुत शांति है, एक गहरा आनंद, एक पवित्र स्वतंत्रता। यहीं से किस्मत बदलती है। डर का अंत ही नए जीवन की शुरुआत है। जब तुम निर्भय होते हो, तुम नया सोचते हो, नया करते हो, नई राह बनाते हो, नई ऊंचाई छूते हो। यही से किस्मत बदलती है, यही से जीवन खिलता है। डर हटाओ, ऊर्जा मुक्त होगी। ऊर्जा मुक्त, निर्णय बेहतर, निर्णय बेहतर। अवसर खुले, अवसर खुले। जीवन बदले, जीवन बदले। किस्मत बदले। किस्मत बदलने का अर्थ सिर्फ इतना है, डर से मन को मुक्त कर दो।